राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अपने जितने भी थोड़े बहुत जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं अपने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मतलब जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ स्पिरिचुअल लेवल पे, तो वो मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। तो उस पर किसी का ये ऐसा सवाल मुझे दिख रहा था कि आप अपना, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हो, तो वहां रह के आप किस तरह से अपना सात्विक लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हो। बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए इस तरह के बाहर के देश में रह के अपना सात्विक जीवन शुरू करना। और बहुत सारे ना ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, पर वो किसी वजह से वो चाहते हैं कि वो सात्विक लाइफस्टाइल अपना ले अपनी लाइफ में, पर किसी वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू कुछ अगर उनको हेल्प हो पाए। तो देखो, अगर सबसे पहले आप बात करो ना अपने सात्विक जीवन की, तो देखो सात्विक जीवन होता क्या है। हमने सुना है ना कि वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं। अब सात्विक में होते हैं कि आपको ना बहुत सारी चीजें देखनी होती है। सात्विक जीवन लोग समझते हैं कि सिर्फ जो लहसुन प्याज होता है ना, मतलब अनियन एंड गार्लिक, उसको अवॉइड करना है, उस अच्छा सात्विक खाना खाना है, वही सात्विक जीवन होता है। बहुत सारे लोग ना इसी प्रैक्टिस में अगर वो जाते भी है ना, सात्विक लाइफस्टाइल की जो प्रोसेस होती है उसमें, तो वो सिर्फ इसका ही ध्यान रखते हैं कि आपको खाना अपना इस तरह का खाना है जिसमें अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए, और बस यही सात्विक जीवन है। पर देखिए, सात्विक जीवन ऐसा नहीं होता है। सात्विक जीवन में ना बहुत एक तरह की पूरी आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है जब आप इस तरह का सात्विक जीवन अपनाते हैं, जहां पर आपको ना सिर्फ खाने पे ही कंट्रोल नहीं रखना होता है कि तामसिक फूड नहीं खाना है। आपको बहुत सारी चीजें, जैसे जो ऐसे कुछ सीन्स होते हैं देखना, फोटोज देखना, वीडियोस देखना, कुछ ऐसे जो चीजें होती है ना, उनको देखना भी अवॉइड करना होता है। ठीक है। फिर क्या होता है ना, आपको ऐसी जगहों पे जाना भी अवॉइड करना होता है जहां पर आपका बहुत सारे ना, आप सराउंडेड हो उन लोगों से जो कि बहुत सारे तामसिक चीजों में इन्वॉल्व है। आप कह सकते हो कि मटीरियल लोग हैं वो, और वहां पर ड्रिंक कर रहे हैं, वहां पर वो इस तरह के नॉनवेज चीजें खा रहे हैं, तो उस जगह पे ना जाना भी आपको मना होता है। अगर हम प्रॉपर सात्विक लाइफस्टाइल की बात करें, जो हमारे ऋषि साधु महात्मा करते हैं और जो अपनी बहुत अच्छी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे होते हैं ना, वो ये सब चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं ना मेरे जैसे लोगों की, हम जैसे लोगों की, जो बहुत ही न्यू है, अपनी इस जर्नी में न्यू है, बहुत ज्यादा कुछ उनको पता नहीं है, और पता ना होने के साथ साथ ना वो ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर ना, अगर आप अगर आप वेजिटेरियन बोलते हो ना अपने आप को कि ठीक है हम वेजिटेरियन हैं, तो ठीक है, समझा जाता है कि ठीक है चलो वेजिटेरियन लोग हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। बट अगर आप बोलते हो ना कि हम वेजिटेरियन के साथ साथ हम सात्विक फूड खाते हैं, मतलब हम तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाते, तो आपको ना इस तरह से देखा जाता है ना कि फिर आप जिंदा कैसे रहते हो, क्या खाते हो जब आप बाहर जाते हो, या किस तरह से मेंटेन करते हो। आपको खाने का मन नहीं करता कहीं बाहर जाके? सात्विक फूड तो यहाँ कहीं मिलता ही नहीं है, एक्सेप्ट जो मंदिर होते हैं हमारे, उसके अलावा तो सात्विक फूड यहाँ कहीं मिलता ही नहीं है। तो क्या आपको मन नहीं होता खाने का? तो इस तरह की चीजें ना हम जैसे बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती हैं जो अपनी एक प्रोसेस में है, जो चाहते हैं सात्विक लाइफस्टाइल अपनाना। तो देखो, सबसे पहले ना मैं कुछ पॉइंट्स में आपको डिस्कस करूंगी कि किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं सात्विक जीवन शैली को अपनाने में। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको फेस करनी पड़ती है ना बाहर के देशों में, अगर आप सात्विक हो, तो वो है खाने पीने का आपका पूरा माहौल चेंज होता है। यहाँ पर देखो, बहुत लोगों को आदत है कि वो बहुत सारी ट्रिप्स प्लान करते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, तो फास्ट फूड के ऑप्शंस होते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन। अगर आप कहीं भी यूएस जैसे देश में बात करोगे या किसी भी फॉरेन कंट्री में बात करोगे ना, तो नॉन वेज ऑप्शंस होते हैं। वेज ही आपको इतना मुश्किल से मिल रहा है, उस पर भी आप सात्विक की अगर बात करो तो फिर भूल ही जाओ, ऐसा वाला ऑप्शन रहता है। तो इस तरह का माहौल रहता है ना बाहर के देशों में कि जो वेजिटेरियन होके, मतलब मान लीजिए कि उनके घर में ना कभी खाया भी नहीं गया है नॉन वेज चीजें, इंडिया में अगर वो बात करें, पर वो यहाँ यूएस में आके नॉन वेज टर्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं, वेजिटेरियन के ऑप्शंस इतने कम है, और कितना वही सेम चीजें जो बार बार खाएंगे, तो बहुत सारे लोग टर्न हो जाते हैं। तो खाने पीने का माहौल यहाँ पर ऐसा है कि जिसकी वजह से लोग नहीं अपनाना चाहते हैं सात्विक जीवन। सेकेंड जो चीजें होती है ना, जो लोग मोस्टली अवॉइड करते हैं, वो है सोशल प्रेशर। आप किसी भी पार्टी में जाओ, किसी भी गेट टुगेदर में जाओ, कहीं भी आप जा रहे हो, मान लो किसी ऑफिस की पार्टी में हो, किसी फ्रेंड्स पार्टी में जा रहे हो, तो ज्यादातर खाना जो होता है ना, वो या तो नॉन वेज होगा, या वेजिटेरियन में भी तो सात्विक तो नहीं मिलेगा ना आपको, लहसुन प्याज के बिना तो कोई नहीं बनाएगा कोई भी खाना। तो अब आपको ना बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अगर आप नहीं खा रहे हो ना, कितने दिन बोलोगे कि मेरा फास्ट है, कितने दिन बोलोगे कि आज ये है, आज कोई मैंने आज पूर्णिमा
पूर्णिमा है, आज एकादशी है, कितने दिन आप बोलोगे? तो आपको बोलना ही पड़ता है कि भाई एक समय पे आके आपको बोलना पड़ता है कि मैं ना नहीं खाती हूँ, मैं ना अभी थोड़ा सात्विक जीवन अपना लाइफस्टाइल अपना रही हूँ। तो ये जो एक्सप्लेनिंग की प्रोसेस होते हैं ना, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है अपने आप को, तो वो ना लोग अवॉइड करने लगते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि सामने वाला जो बंदा है ना वो पूरा प्योर मटेरियल पर्सन है ना, उसके लिए तो आप एलियन हो ना, कि आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, आप तो भैया वेजिटेरियन भी नहीं खा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन तो नहीं हो आप, बट वेज भी नहीं आप खा रहे हो। तो ओवर एक्सप्लेनिंग की जो चीजें होती है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं अपनाना चाहते हैं सात्विक लाइफस्टाइल। थर्ड है ना, देखिए थर्ड जो चीज है ना, यहाँ की लाइफस्टाइल ना, जो बाहर के देशों की लाइफस्टाइल होती है ना, वो बहुत ही फास्ट पेस्ड होती है। मतलब ना लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो, अगर आप देखिए, अगर आप घर पे खाना बनाते हैं ना, तो आपको प्रॉपर, और वो भी आप सात्विक बना रहे हैं, तो सात्विक खाने का पर्पस ही होता है कि आप बनाते हैं, आप भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद आप ग्रहण करते हैं। पर यहाँ पर लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो खाना बनाएं, फिर वो पूजा पाठ, तो पूजा पाठ भी बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर पे प्रसाद बना के भोग लगा के फिर खाते हैं। तो इतनी फास्ट पेस लाइफ में ना लोग नहीं फॉलो कर पाते इस तरह का सात्विक लाइफस्टाइल। तो पॉइंट नंबर 4 आता है कि आपको ना अकेलापन महसूस होने लगता है। अकेलापन यानी कि आपने ना सात्विक जीवन अपना अपनाया है, ठीक है, पर आप ना पार्टीज में जब भी जाते हो ना, तो आप एक्सप्लेन करते करते भी थक चुके हो कि मैं तो नहीं खाती हूँ। और 4th देखो, मैं अभी बताऊंगी कि क्यों आपको इस चीज पे स्टिक रहना होता है, किस तरह से आपके अंदर पावर आती है, वो सब मैं पॉइंट बताऊंगी अभी आपको। तो अकेलापन में क्या होता है ना, कि आपको लगता है कि यार मेरे को बेनिफिट क्या मिल रहा है इस चीज से, मैं तो कहीं जाके खा ही नहीं पा रही हूँ, इतने सारे पॉटलॉक हो रहे हैं, मैं तो कितनी सारी चीजें मिस कर रही हूँ। जब अपने आप इनिशियल स्टेज पे होते हो तब, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है आपको कि जब भी आप अपनी किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो ना, जब भी आप अपनी किसी भी ट्रांजिशन की जर्नी में हो ना, तो आपको थोड़े दिन के लिए ना खुद को अलग करना पड़ता है सोशल गैदरिंग से, सोशल लोगों से, जो बहुत ज्यादा मटेरियल लोग होते हैं। क्योंकि ना आप कितना, हम सभी ह्यूमंस है ना, आप कितना अवॉइड करोगे, आप कितना उन चीजों से, उन तरह के कमेंट से कितना लड़ोगे। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि यार मैं किसी भी गैदरिंग में जाता हूँ ना, तो मैं ही अकेला बैठा रहता हूँ, जो कुछ नहीं खा रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो यार लेट्स स्टार्ट ईटिंग, ठीक है, हम भी खाने शुरू कर देते हैं, क्या ही करना है ये सब लाइफस्टाइल करके, सात्विक जीवन जी के क्या ही करना है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग नहीं अपना पाते हैं सात्विक लाइफस्टाइल। ये पॉइंट नंबर 5 है आपका इनर कन्फ्लिक्ट, यानी आपकी मेंटल क्रेविंग, ठीक है। अगर आपको ना, आप शुरू से ऐसे पर्सन हो ना जिसको बहुत ही ज्यादा बाहर का खाने की आदत है, ठीक है, चटपटा, तीखा और ये सब चीजें ना आप बहुत ही ज्यादा बाहर का पहले खाते थे। अब क्या हो रहा है, ये सब इनिशियल स्टेज पे ही होगा, थोड़े दिन के बाद कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो आपको क्या लगेगा ना, आपको ना याद आने लगेगी उन चीजों की कि हाय वहां की बिरयानी तो बड़ी अच्छी थी, वहां की तो ये चाट मैं खाता था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, ये क्या ही मैंने कर लिया अपने साथ, क्यों मैं सात्विक ये नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इनर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, आपके मन के जो आपके संघर्ष होते हैं ना इनिशियल स्टेज पे, इसकी वजह से बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, लेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि ना अगर आप बाहर के देशों में, अगर आप इंडिया में रहते हो ना, तो कहीं ना आप थोड़ी सी दूरी पे जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे देखो मंदिर भी होते हैं हमारे ना इंडिया में अलग अलग जगहों पे, तो वहां प्रसाद मिल रहे होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं। और ना वहां पर अगर आप देखो, अगर मैकडी की बात करो, बर्गर किंग की बात करो, जो फास्ट फूड की जो स्टॉल्स होते हैं ना, वहां पर भी वेज की बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, राइट। पर ना अगर आप यूएस में बात करो ना, तो सारा यूएस में या किसी भी बाहर की कंट्री में बात करो ना, तो मोस्टली यहाँ पर लोग ना नॉन वेज चीजें खाते हैं। मैंने बताया ना कि वेज ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो सात्विक तो बिल्कुल ही आप भूल ही जाओ, मंदिर के अलावा कहीं नहीं मिलता है। तो ये कन्वीनियंस ही नहीं होती है, लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी होती है ना जब वो कहीं बाहर जाते हैं, तो उसकी वजह से वो अपना इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं अपना पाते हैं। अब देखो, ये सारी बातें तो हो गई कि क्यों नहीं अपना पाते हैं भाई सात्विक लाइफस्टाइल, क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। ये सारी मैंने चीजें आपसे प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर दी। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, और क्यों हम सात्विक जीवन जीते हैं, क्या फायदा हमें दिखता है, इसका बेनिफिट
उस जीवन से जो हम पहले जीते थे उससे क्यों ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी देखो आप अपनी सात्विक जीवन जीने की शैली शुरू करने वाले हो ना, 3 चीजें अपने आप से जरूर पूछनी है। ठीक है, 3 चीजें क्या होती है, देखो जो भी अगर हम मटेरियल लाइफ में भी अचीव करते हैं ना, तो ये 3 चीजें ना सबको पूछनी चाहिए कि हमें व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह ये सुना भी होगा, पर ये एक्चुअल में ट्रू है। सबसे पहले आपने बोला क्या अचीव करना है, मुझे सात्विक बनना है। ठीक है, हाउ, किस तरह से आपको करना है, तो आपको पता है कि मुझे इस तरह का खाना अवॉइड करना है, इन तरह की जगहों पे जाना अवॉइड करना है, इन तरह के लोगों को अवॉइड करना है। ठीक है, कुछ सात्विकता मैंने जैसे कि बताई आपको कि कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहां से आपका वो तामसिक गुण बढ़ रहा है ना, कुछ लोगों के मिलने से आप तो कहोगे कि यार हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हमारे तो ऑफिस में ऐसे लोग हैं, हम तो कहाँ तक अवॉइड करते रहेंगे। तो एक स्टेज के बाद ना जब आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करने लगोगे ना, तो वो सारी चीजें ना अपने आप ही होने लगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपके साथ सारी चीजें हो रही हैं। तो व्हाट हो गया, हाउ हो गया कि किस तरह से हमको करना है, किस तरह से करना है, चीजों को अवॉइड करना है। बट तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पॉइंट आता है व्हाई। ठीक है, क्यों मुझे करना है, क्यों मुझे सात्विक तन मुझे होना क्यों है। ठीक है, ये अगर पॉइंट आपका क्लियर होगा ना, तो आप ना दुनिया की हर चीज से लड़ जाओगे, आप ना हर चीज हासिल कर लोगे, अपनी इस जर्नी पे ना बहुत आगे निकल सकते हो अगर आपका ये वाई क्लियर है। अगर वाई क्लियर नहीं है ना, तो थोड़े बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम अपने सात्विक लाइफस्टाइल पे हैं, 1 मंथ के लिए हम ना इस तरह की डाइट को फॉलो कर रहे हैं, सात्विक डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो 1 मंथ तक ही रहेगा, उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं करोगे क्योंकि कोई मोटिव ही नहीं है, आपका वाई ही क्लियर नहीं था, राइट। और ये जो चीजें होती है ना, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम ना सात्विक जीवन तो जीते हैं, पर हमारे अंदर तो अभी भी एंगर है, हम तो अभी भी ग्रीडी हैं, हमारे अंदर तो सारी ही चीजें हैं। ठीक है, तो देखो आप जो लाइफस्टाइल अपना जीते आ रहे हो बचपन से, अगर आप अपना बचपन से देखो तो कितने साल आपने वो लाइफस्टाइल जिया है, राइट। 1 महीना सात्विक बन के तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा ना, वो तो आपको खुद भी पता है। थोड़े दिन आपको सात्विक बनने के साथ साथ ना आपको अच्छी प्रैक्टिसेस भी अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाना चेंज कर दिया है और बाकी सारी चीज आप कर रहे हो, बाकी जो भी आप चीजें देख रहे थे वो देख ही रहे हो, जिन भी लोगों से आप पहले मिल रहे थे उनसे मिल ही रहे हो, एक्सपोजर तो आपने कम किया नहीं है। अगर मैं देखो अपने केस में बात करूँ ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ना जो चीजें आपको पहले खाने का मन करता था ना, आपको ना उसकी क्रेविंग की होना बंद हो जाएगी। अब आप जो भोग बनाते हो, प्रसाद बनाते हो, भगवान को भोग लगा के खाते हो ना, वो इतना ज्यादा आपको क्या बताऊं मैं, इतना ज्यादा आपको पीस प्रोवाइड करता है ना कि आपको ना किसी भी चीज की क्रेविंग नहीं रहेगी, किसी से मिलने जुलने का आपको बहुत ज्यादा मन नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने अंदर आपको इतनी शांति मिलती है ना जब आप सात्विक जीवन जीते हो। आपकी जो जितनी भी ग्रीड्स होती है ना, वो कैसे कैसे धीरे धीरे करके, एकदम से कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे करके किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे ना, और तब आपको पता चलेगा कि ये जो मेरा वाई है ना, और ये आपका वाई ना और भी स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ सात्विक जीवन के साथ साथ ना आपको कुछ अच्छी चीजें भी सुननी होंगी, कुछ अच्छे लोगों को, कुछ अच्छे जो हमारे संत होते हैं उनको भी अपने साथ जोड़ना होगा, तो आपको बेनिफिट और जल्दी दिख सकते हैं। तो ये वीडियो जो थी ना, ये सब उन सभी लोगों के लिए है जो बाहर के देश में या इवन इंडिया में भी रह के बहुत ही मुश्किल होता है सात्विक जीवन जीना बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर आप इस शुरुआत पे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, तो आपको स्टेप लेना होगा, और आप देखेंगे आप एक कदम बढ़ाएंगे, और किस तरह से अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है ना, अगर आपका वाई क्लियर है ना कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे थोड़ा सा और आगे जाना है, ठीक है, चल तो मैं रही हूँ लेकिन थोड़ा सा और अगर मैं जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, वाई क्लियर होगा ना, तो चीजें बहुत ही सॉर्टेड हो जाएंगी और अपने आप ही होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे सभी को।